तो कल हमारी चर्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इस प्रथम सूत्र पर चर्चा चली, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का ये क्रम क्यों रखा, इसका कारण भी बताया। प्रश्न: सूत्र में मार्ग पद को एक वचन में रखने का क्या प्रयोजन है? देखो, मार्ग नहीं है, सूत्र में मार्ग एक वचन है, तो उसका रीजन क्या है, तो वो बताते हैं आगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों पृथक पृथक मार्ग नहीं है। माने किसी को सम्यक दर्शन से मुक्ति हो जाए, किसी को सम्यक ज्ञान से मुक्ति हो जाए, किसी को सम्यक चारित्र से मुक्ति हो जाए, ऐसे तीन अलग अलग मार्ग नहीं है। तीनों का मिला हुआ मोक्ष मार्ग एक है। ये बताने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा एक वचन सूत्र में कहा। ये बताया आपको मार्ग पद को एक वचन में रखने का प्रयोजन। अपनी मिथ्या कल्पनाओं के कारण विविध अन्यवादियों में से कोई तो दर्शन और चारित्र से रहित केवल एक ज्ञान मात्र से मोक्ष होना मानते हैं। माने अन्य मतों में ऐसे भी मत हैं जो अकेले ज्ञान को मुक्ति का कारण मानते हैं। कोई ज्ञान और चारित्र के बिना अकेले श्रद्धान से मुक्ति मानते हैं, और कोई दर्शन और ज्ञान के बिना केवल चारित्र से मुक्ति मानते हैं। तो ऐसे सब एकांत मतों का परिहार हो गया, और इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता के बिना मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है, यह भी सिद्ध हुआ। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार मार्ग है। तो इस प्रकार हमारा पहला सूत्र पूरा हुआ। अब दूसरा सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बोलेंगे सभी लोग एक बार, और आगे पीछे बोलोगे। तत्वार्थ, देखिए तत्वार्थ नहीं है, तत्वार्थ। ता के ऊपर आधा ता, फिर आधे ता पे भी आधा ता। तत्वार्थ यानी तत्व और अर्थ, उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। क्योंकि पहला सूत्र में कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो प्रश्न ये खड़ा हुआ, ये सम्यक दर्शन क्या है? तो उसके उत्तर में कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। देखो, सम्यक दर्शन चाहिए तो पहले सम्यक दर्शन समझना पड़ेगा कि सम्यक दर्शन है क्या। जिस पदार्थ का जो स्वरूप है वह उसका तत्व है। तत्व किसे कहते हैं? पदार्थ के स्वरूप को तत्व कहते हैं। वस्तु का भली भांति निश्चय करना अर्थ है। इस प्रकार तत्व रूप वस्तु का निश्चय करना तत्वार्थ है। देखो, दो बातें बताई इन्होंने। एक तो तत्व माने वस्तु का स्वरूप, और अर्थ माने उसका भली भांति निश्चय करना। तो वस्तु के स्वरूप का भली प्रकार निश्चय करना, उसका नाम है तत्वार्थ। भाव यह है कि जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है, माने जिस रूप में उसकी सत्ता है, उसका उसी रूप होना तत्व है। तत्व से वस्तु का निश्चय करना तत्वार्थ है। जैसे अग्नि एक वस्तु है, आपको अग्नि का निर्णय कैसे करोगे?
आपने उंगली डाली, एकदम गरम गरम लगा, ठीक है, तो उसके स्वरूप से वस्तु का निर्णय होता है। किसी भी पदार्थ का निर्णय उसके लक्षणों से, उसके स्वरूप से किया जाता है। तो स्वरूप कहते हैं तत्व को, और उस तत्व के द्वारा जिसका निश्चय होता है वो अर्थ यानी पदार्थ है। तो तत्व से वस्तु का निश्चय करना ये तत्वार्थ है, अथवा तत्व के निश्चय रूप अर्थ करना माने निश्चय करना, तत्वार्थ है। तत्व द्वारा निश्चय किए गए अर्थ की माने तत्व के द्वारा हमने जिस वस्तु को जाना, समझा, अब उसकी प्रतीति रूप रुचि करना। प्रतीति माने ऐसा ही है, इसका नाम है प्रतीति। तो इसका नाम हो गया तत्वार्थ श्रद्धा। सम्यक माने भली भांति, तत्वार्थों का श्रद्धान करना, इसको कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धान रूपी सम्यक दर्शन। पूछिए क्या प्रश्न है? आप लोगों को इतना समझ में आया कि तत्वार्थ का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तत्व किसे कहते हैं? जैसे मिश्री एक पदार्थ है, लेकिन ये मिश्री है, नमक नहीं है, इसका निर्णय कैसे होगा? दिखने में एक जैसा लगता है, मिश्री भी, ठीक है, साबुत नमक भी, फिटकरी भी। अब कैसे निर्णय करोगे कि ये नमक पदार्थ है? टेस्ट करके, मिठास गुण के कारण, है ना, उसके स्वरूप से, उसके गुण से, उसके धर्म से, उसी को कहते हैं तत्व। ठीक है, उसके तत्व के द्वारा निर्णय होगा कि ये फिटकरी है, नमक है अथवा मिश्री है। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा एक वस्तु है, एक पदार्थ है, लेकिन आत्मा का निर्णय कैसे होगा? इसके स्वरूप से। कैसा है इसका स्वरूप? जानना, देखना, सुख दुख का अनुभव करना। तो इसके द्वारा हमें इस पदार्थ की प्रतीति होती है कि ये जीव तत्व, जीव पदार्थ है। ठीक है, तो ऐसा वस्तु का स्वरूप सहित जो श्रद्धान है, श्रद्धान माने कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये प्रतीति का लक्षण है। ठीक है, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। अब 7 तत्वों का ही क्यों, उसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा, किसका नंबर है? भैया हम पढ़े? पढ़िए पढ़िए। इसे प्रश्न से पढ़े भैया? यहाँ से पढ़ो। इस प्रकार तत्व द्वारा, ठीक है, इस प्रकार तत्व द्वारा निश्चय किए गए अर्थ का ग्रहण या श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। इस सूत्र में सम्यक पद प्रशंसावाची अर्थ में है, अतः तत्वार्थों का भले प्रकार से श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, यह इसका अर्थ है। इस सूत्र में तत्व सर्वनाम रूप पद होने से सामान्यवाचक है। तो अर्थात भाव, इस प्रकार उसका भाव, इस अर्थ में त्व प्रत्यय होता है। ऐसे तत्व का अनेकांत रूप प्रमाण नय से रहित, बाधा रहित अर्थ करना तत्वार्थ है। इस तत्वार्थ की प्रतीति रूप रुचि करना तत्वार्थ श्रद्धान है। इस रूप आत्मा का परिणमन होना सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ रूप जीवादि पदार्थों को आगे कहेंगे। इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप जानना। देखिए ये जो तत्व शब्द है, इसका संधि विग्रह कीजिए तो ये बनेगा तत्व प्लस त्वा। तत्व को, इसका संधि विच्छेद अगर करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दो शब्द कौन कौन से हैं?
ये देखिए, एक तो है तत्, ये तत् दिख रहा है आपको, और एक है ये त्वा। तो तत् जमा त्वा, तो क्या बन गया? तत्व। तत्व माने होता है वह, ये सर्वनाम होता है ना तत्, तत् माने वह, और त्वा माने, त्वा लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्यत्व, बालक, बालकत्व, वृद्ध, वृद्धत्व। तो त्वा माने पना, उसका भाव। तो तत्व का अर्थ क्या हुआ? उसका भाव। किसका भाव? अर्थ का, यानी पदार्थ का। जो पदार्थ जैसा है उसका जो भाव है वही तत्व कहलाता है। ठीक है। और श्रद्धान का अर्थ बताया प्रतीति करना, वो श्रद्धान है। तो यानी कैसा? जैसा तत्वार्थों का स्वरूप है उनको वैसा मानने रूप कौन परिणमित होता है? आत्मा। यानी उसको मानने रूप परिणाम किसका है? ठीक है, उसको जानने रूप परिणाम वो भी आत्मा का। पदार्थों को जैसे हैं वैसा मानने रूप परिणाम वो भी आत्मा का। ठीक है। तो इस रूप आत्मा का परिणमन होना, किस रूप के? जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा ही निर्णय करके ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति रूप आत्मा का परिणमन, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन किसका परिणाम है? बताइए, सम्यक दर्शन किसका परिणाम? आत्मा। ठीक है। अब अगला प्रश्न, थोड़ा सा व्याकरण का बताते हैं। पढ़ो प्रीति। व्याकरण में देखने के अर्थ में दृष्टि धातु से दर्शन पद की उत्पत्ति होती है। यहाँ दर्शन पद का अर्थ श्रद्धान कैसे किया गया है? प्रश्न देखिए, प्रश्न में समझाया कि व्याकरण में दृष्टि धातु से दर्शन बना। तो दृष्टि का मतलब होता है देखने के अर्थ में, तो यहाँ देखना होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ दर्शन का मतलब क्या कह रहे हैं? श्रद्धान। तो दर्शन का अर्थ श्रद्धान कैसे हो गया, ये समझिए। पढ़िए। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से दर्शन का अर्थ श्रद्धान किया गया है। तत्वार्थ श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम ही मोक्ष का कारण है। दर्शन का अर्थ देखना करने पर, क्योंकि वह चारेंद्रिय आदि भव्य अभव्य सभी संसारी जीवों के पाया जाता है। अतः इन सभी के मोक्ष की कारणता का प्रसंग आता है। हाँ जी, इसी प्रकार देखिए इन्होंने तर्क दिया, अगर आप यहाँ दर्शन का अर्थ देखना लेंगे तो देखना तो चार इंद्रिय के भी होता है, बिना मन वाले पंचेंद्रिय के भी होता है, भव्य के होता है, अभव्य के भी होता है। तो जिन जिनको देखना होगा, है ना, मक्खी को भी सम्यक दर्शन आदि मानना पड़ेगा फिर कि वो भी कर सकते हैं, और उनके भी मुक्ति के कारण का प्रसंग प्राप्त होगा। जबकि ये नियम है कि बिना मन वाला मुक्ति के कारण रूप पुरुषार्थ नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसलिए बताया कि यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, देखना नहीं। आगे बताइए। इसी प्रकार दर्शन का अर्थ सामान्य प्रतिभास करने पर एक केंद्रीय आदि सभी के मोक्ष की कारणता का प्रसंग प्राप्त होता। ये दोनों ही मोक्ष के कारण नहीं है। अतः श्रद्धान अर्थ किया है। तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन में परिणमित आत्मा ही बाद में मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः श्रद्धान अर्थ करना ही उचित है। देखिए, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। दर्शन शब्द के तीन अर्थ। एक दर्शन माने तो देखना, ठीक है। दूसरे दर्शन का अर्थ होता है
सामान्य प्रतिभास, जिसको हम कहते हैं सामान्य अवलोकन। दर्शन 4 प्रकार का होता है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। जब भी हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो जानने से पहले वस्तु का सामान्य ग्रहण होता है, सामान्य अवलोकन होता है, वो है दर्शन। और इसको ढकने वाले कर्म का नाम है दर्शनावरण कर्म। 8 कर्मों में ये दर्शन गुण का घातक दर्शनावरण कर्म होता है। लेकिन यहाँ मोक्ष के मार्ग का प्रकरण है, तो अगर सामान्य प्रतिभास इसका अर्थ करेंगे तो सामान्य प्रतिभास तो सभी जीवों को होता है, एक इंद्रिय को भी होता है, तो उसको भी मुक्ति के कारण का प्रसंग आएगा। इसलिए यहाँ मुक्ति के मार्ग की अपेक्षा दर्शन शब्द का अर्थ क्या करना? श्रद्धान। ठीक है, श्रद्धान माने प्रतीति के ऐसा ही। चलिए पढ़िए आगे। प्रश्न: तत्व बिना मात्र अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इतना ही सूत्र करना चाहिए। तत्व पद के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है तथा इससे सूत्र में अक्षर भी कम हो जाते हैं। देखो, शिष्य एडवाइस दे रहा है आचार्य को। वो कह रहे हैं महाराज, आपने बिना मतलब एक शब्द फालतू में लिख दिया। ये तत्व शब्द मत लिखते, खाली अर्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम, यानी पदार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, इतना ही सूत्र करते तो इससे सूत्र में अक्षर भी कम हो जाते। अब देखिए समाधान, पढ़िए। उत्तर: अक्षर कम करना यहाँ योग्य नहीं है, क्योंकि अर्थ पद के धन, प्रयोजन, सामान्य रूप अर्थ इत्यादि अनेकों अर्थ हैं। अतः मात्र अर्थ पद का प्रयोग करने पर इन सभी अर्थों के ग्रहण का प्रसंग प्राप्त होता। उनका श्रद्धान भी मोक्ष का कारणभूत सम्यक दर्शन हो जाता है, परंतु ऐसा है ही नहीं। अतः इन सभी अर्थों से पृथक तत्व रूप अर्थ को बताने के लिए तत्व पद का ग्रहण किया है। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा सूत्र ही योग्य है। आपको समझ में आया? देखो, अर्थ के 3 अर्थ हैं। एक अर्थ माने होता है धन, ठीक है, अर्थ माने धन। एक अर्थ माने होता है प्रयोजन, जैसे विद्यार्थी माने विद्या ही है प्रयोजन जिसका, अर्थ माने प्रयोजन। और एक अर्थ माने होता है मीनिंग, ठीक है, उसका मतलब। तो अगर हम खाली कहते कि अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो कोई समझ लेता कि पैसे का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, कोई समझ लेता अपने प्रयोजन का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, कोई समझ लेता उसका मीनिंग पता होना उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये स्पष्ट करने के लिए कि यहाँ अर्थ का मतलब ये तीनों अर्थ नहीं है, यहाँ तो तत्व रूप पदार्थ की बात है। भाव सहित जो वस्तु है उसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए यहाँ खाली अर्थ ना रखकर तत्वार्थ पद रखा गया है। सबको क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न, नहीं तो आगे पढ़िए। प्रश्न: यदि अर्थ पद के अनेक अर्थ हैं, तब फिर वही अर्थ पद ही कहना चाहिए। सभी अर्थ के विषय का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ऐसा कहने में दोष क्या है? वो कहता है कि जब तुम सारे पदार्थों का श्रद्धान तो करा ही रहे हो, तो वहां तुम अर्थ भी लिख देते तो इन सबका भी श्रद्धान हो जाता, और इन सबके श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कह दो, तो क्या दोष है? पढ़िए उत्तर। ऐसा करने पर असत्यार्थ विषय का भी ग्रहण हो जाता, पर उनका श्रद्धान तो संसार का कारण है। अतः सत्य अर्थ की सिद्धि के लिए यहाँ अर्थ पद का तत्व रूप विशेषण किया है। इस प्रकार तत्वार्थ कहना ही योग्य है।
देखो, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही उस पदार्थ का श्रद्धान करना है। अगर हम खाली अर्थ का श्रद्धान कहते, ठीक है, अग्नि का श्रद्धान कहते, और कोई अपनी मनमर्जी से मानता कि अग्नि ठंडी है, तो उसका वो श्रद्धान भी सम्यक दर्शन मानना पड़ता। इसलिए हमने कहा जो उसका तत्व है, माने जैसा उसका स्वरूप है वैसा पदार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। नहीं तो जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं ये सब अर्थ का श्रद्धान तो कर ही रहे हैं। देखो क्या मान रहे हैं, पैसे में सुख है ना, खाने पीने की सामग्री में सुख है, घूमना फिरना सुख का कारण है, तो ये सब पदार्थों का श्रद्धान तो कर ही रहे हैं। लेकिन कैसा कर रहे हैं, जैसा उसका स्वरूप है वैसा नहीं कर रहे, अन्यथा कर रहे हैं। इसलिए जैसा वस्तु का स्वरूप है माने सत्य पदार्थ का ही श्रद्धान करें, इसके लिए यहाँ तत्व रूप विशेषण कहना योग्य है। अगला प्रश्न, व्याकरण में अर्थ पद की निरुक्ति है। अर्थते इति अर्थः, जिसका निश्चय होता है वह अर्थ है। ऐसा होने पर मिथ्यावादी प्रणीत असत्य मिथ्या अर्थों का निषेध स्वतः ही हो जाता है। तत्व की भी भली भांति प्रतीति हो जाती है, अतः तत्व पद का ग्रहण योग्य नहीं है। देखिए आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि मैंने कितनी जबरदस्त विद्वत्ता के द्वारा इन्होंने कैसे कैसे प्रश्न उठाए हैं, और प्रश्न बिल्कुल सटीक लगते हैं, क्योंकि अर्यते अर्यते इति अर्था, अर्यते इति अर्था ऐसा कहने पर माने जिसका निश्चय हो वो अर्थ है, ये सिद्ध हो जाता है। तो फिर जो मिथ्यावादी हैं, जो असत्य अर्थ को कहने वाले हैं, उनका निषेध हो जाता है। तो कहते हैं इसलिए तत्व पद का ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ कहते हैं ऐसा भी नहीं है। जैसे पित्त ज्वर के कारण व्याकुल इंद्रियों वाला व्यक्ति मधुर रस को भी कड़वा मानता है तो मीठा, लेकिन जिसके बुखार चढ़ा हो वो कैसा मानता है, उसको कड़वा मानता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म के उदय से आत्मा, अस्तित्व, नास्तित्व, नित्य अनित्य आदि सर्वथा एकांत दृष्टि से वस्तु को मिथ्या रूप ही अंगीकार करता है। ऐसे एकांतवादी मिथ्या दृष्टियों के निराकरण के लिए भी यहाँ तत्व पद का ग्रहण करना योग्य है। आचार्य देव कह रहे हैं कि हम कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो वो अपने हिसाब से ग्रहण कर लेते हैं, निश्चय तो वो भी करते हैं, क्योंकि आपने कहा था अर्थ का मतलब है जिसका निश्चय हो, तो मिथ्या दृष्टि भी निश्चय करता है। कैसा निश्चय करता है कि आत्मा में सुख है, ऐसा निश्चय नहीं करता। कैसा निश्चय करता है कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है, लेकिन उसका ये निश्चय मिथ्या है, ठीक है, क्योंकि 5 इंद्रियों में सुख है ही नहीं, तो वो सुख देंगे कहां से। सुख तो आत्मा में है, क्योंकि सुख जड़ में नहीं पाया जाता, वो चेतन का गुण है। और अगर ये जड़ का गुण होता तो जड़ के गुण को चेतन ग्रहण नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, यदि ऐसा है तो अर्थ पद का कहने का क्या प्रयोजन है। तत्व पद से ही अर्थ की भी भली भांति प्रतीति हो जाती है, क्योंकि तत्व ही अर्थ रूप है। अतः अर्थ पद के बिना तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इतना ही सूत्र कहने योग्य है। देखो ये जो शिष्य है ये कितना तेज बुद्धि वाला है, और इसने लगता है संस्कृत व्याकरण न्याय सब पढ़े हैं, ठीक है। इसका प्रश्न देखो, अब इसने पलटी मार ली, हमको फंसा लिया कि चलो तुम्हारी बात बड़ी करते हैं कि तत्व रखना पड़ेगा, तो तत्व रख लो, अर्थ हटा दो, है ना। तत्व मेन तो वस्तु का स्वरूप आ गया, तो आप तत्व पद को रख लो, अर्थ पद को हटा दो। आप ऐसा सूत्र कह दो कि तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, क्योंकि जो तत्व है वो बिना अर्थ के तो होता नहीं, जो स्वरूप है वो किसी ना किसी पदार्थ का ही होता है। तो समाधान देखो,
यदि यहाँ से यह भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने पर मिथ्या दृष्टि द्वारा मान्य सर्वथा एकांत दृष्टि द्वारा अनर्थ रूप निश्चय किए हुए तत्वों का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। अतः अर्थ पद का ग्रहण करना योग्य है। अर्थ पद के ग्रहण बिना तत्व पद मात्र सामान्य भाववाची होने से भाव मात्र के श्रद्धान का प्रसंग आएगा। देखो अन्यवादी देखो, आप अकेला ऐसा निर्णय पहले तो कर ही नहीं सकते कि भाव का श्रद्धान करेंगे। भाव का आपको यही नहीं पता कि भाव किसका है, तो फिर कैसा श्रद्धान होगा? आप ही सोचो, आपको ये तो पता चल गया कि मिठास से मुंह मीठा होता है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि वो मिठास है कहाँ, मिश्री में है कि नमक में है। तो मिश्री माने वो पदार्थ के श्रद्धान बिना वो तत्व का श्रद्धान होगा कैसे? जैसे आपको नमकीन पना चाहिए, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए वो नमकीन पना नमक नामक पदार्थ का भाव है। ठीक है, तो आपके प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी अकेले तत्व कहने से। तो यहाँ क्या कहते हैं? अन्यवादी अनेक भेद रूप तत्व कहते हैं। जैसे कोई तो आत्मा को पूर्णता नास्ति रूप ही कहते हैं, कोई सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व आदि सामान्य रूप वस्तु को ही तत्व कहते हैं, कोई एकत्व को ही तत्व कहते हैं, कोई सभी वस्तुओं को एक पुरुष रूप ही कहते हैं इत्यादि। इन सभी से पृथक संपूर्ण दोषों से रहित वस्तु के अनेकांतमक स्वरूप को बताने के लिए अर्थ पद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा सूत्र कहना ही योग्य है। यह इस संपूर्ण कथन का प्रयोजन जानना। देखो, जगत में इतने अन्य मत हैं, अब वो वस्तु के किसी एक एक स्वरूप को ही तो मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते। ठीक है, जैसे कोई अकेला ज्ञान को ही मानता है आत्मा में, कोई अकेला दर्शन से ही आत्मा मानता है, कोई कहता है आत्मा क्या है, शून्य है, उनके यहाँ शून्य तत्व माना। कोई अकेला नास्तिक को ही मानता है कि कुछ जगत में है ही नहीं। तो उनकी ये जो मान्यता है, उनका ये जो भाव है, ठीक है, सब मिथ्या है। तो इसका निराकरण कैसे होगा? देखो, नींबू कैसा होता है, कौन बताएगा? खट्टा। बस पीला नहीं होता, गोल नहीं होता, पीला भी होता है, हल्का होता है, ठीक है, सुगंधित होता है ना, उसमें इतने अनंत धर्म। अब अगर आपने अकेले एक तत्व का श्रद्धान किया तो वो तो मिथ्या हो जाएगा। ठीक है, स्वाद की अपेक्षा ही, वो रस की अपेक्षा तो खट्टा है, लेकिन रूप की अपेक्षा तो पीला है, हरा है, आकार की अपेक्षा गोल है। तो उसमें इतने सारे तत्व हैं, इसलिए जब तक आप अर्थ का श्रद्धान नहीं करेंगे तो वो बात बनेगी नहीं ठीक से। समझ में आया ना? इसलिए तत्व और अर्थ, इन दोनों का श्रद्धान करना अनिवार्य है। चलिए आगे पढ़िए। प्रश्न, यदि ऐसे तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण कहते हैं, तो विषय कषाय रूप कार्य में प्रवृत्ति के समय और विग्रह गति में सम्यक दृष्टि जीव के सात तत्वों का विचार रूप उपयोग नहीं होने से श्रद्धान संभव कैसे होगा? इन दशाओं में सम्यक तो रहता है, अतः सम्यक दर्शन का तत्वार्थ श्रद्धान रूप लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है। हाँ जी, अब ये प्रश्न कौन बताएगा, किसको समझ में आया प्रश्न? किसी को भी नहीं आया?
ये प्रश्न बड़ा गहरा है। थोड़ा सा आया भैया, जब वो विग्रह गति में जाते हैं तो उस टाइम पर होता तो सम्यक दर्शन है, लेकिन लेकिन तत्वार्थ का तत्वों का, विचार नहीं होता, उपयोग हाँ, तो रूप ऐसे विचार नहीं होता। उस टाइम सम्यक दर्शन कैसे होता है फिर जब विग्रह वेरी गति गुड, में जाते हैं? वेरी गुड। और एक और चीज बताई थी, जब कोई सम्यक दृष्टि विषय कषाय के कार्य में प्रवर्तता है, उस समय भी उसका उपयोग तो लगता नहीं, वो कोई तत्वार्थ का विचार तो नहीं करता। मानो कोई सम्यक दृष्टि मूवी देख रहा है, पहले बताओ सम्यक दृष्टि मूवी देख सकता है कि नहीं देख सकता? सब चलो काम मूवी, कर सकते हैं सम्यक दृष्टि में। नहीं सब देख काम तो सकता नहीं है। कर सकते, सब काम तो नहीं कर सकते। उसका मतलब मन नहीं लगेगा, लेकिन कार्य तो सारे करने पड़ेंगे हाँ, जब वो गृहस्थ अवस्था में है तो। लेकिन उसमें भी न्याय के, अन्याय के नहीं। समझ में आया? देखो, आदिनाथ सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि? राज्य अवस्था में थे, जब वो राज्य अवस्था में थे सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि थे। तो उन्होंने किसका नृत्य देख रहे थे, किसकी मूवी देख रहे थे वो? देवांगना का। नीलांजना की। देवांगना का। स्वर्ग से स्पेशल अप्सरा बुलाई थी। समझ में आया? माने इसमें तो आप परोक्ष रूप से देख रहे हैं सिनेमा में, लेकिन आप स्पेशल बंबई से हीरोइन बुलवाओ कि अब इसका डांस कराओ, हम डांस देखेंगे, तो आप तो बिल्कुल भी नहीं मानोगे। एक बार को कि चलो साहब सिनेमा देख रहा है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है सम्यक दृष्टि, लेकिन इसने स्पेशल इसके लिए बंबई से हीरोइनें बुलवाई गई हैं, डांस का कार्यक्रम है आज, तो ये सम्यक दृष्टि मान पाओगे उसको? है, नहीं मान पाओगे ना। तो देखो, अब प्रश्न ये है कि जिस समय आदिनाथ राजा राजा ऋषभदेव जिस समय नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं और देखने में आनंद भी आ रहा है, ताली भी बजा रहे होंगे, उस समय तत्वार्थ का विचार तो नहीं चल रहा। उस समय तो ये चल रहा है कितने बढ़िया इसके नृत्य के स्टेप हैं, इसकी मुद्रा कितनी अच्छी है, कितना मनोरम इसका नृत्य है ना? तो उस समय उपयोग में तो वो विचार चल रहा है, ठीक है, तो उस समय तत्वार्थ का विचार तो नहीं चल रहा, लेकिन उस समय भी सम्यक दर्शन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? बना हुआ है। अगर आप तत्वार्थ के विचार को सम्यक दर्शन कहते हैं, तो जिस समय तत्वार्थ का विचार नहीं चल रहा, उस समय सम्यक दर्शन नहीं रहना चाहिए। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को, जब वो खाना खा रहा है, जब वो 5 इंद्रिय के विषय भोग भोग रहा है, उस समय तो उसको तत्वार्थ का विचार नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन तो फिर भी बना हुआ है। उसी प्रकार जब कोई सम्यक दृष्टि एक गति से मरकर दूसरी गति में जाता है, तो जब तक वहां नवीन शरीर को धारण नहीं करता, तो बीच के जो 1, 2, 3 समय हैं, उसको कहते हैं विग्रह गति। उस विग्रह गति में मन भी नहीं है, तो विचार कहाँ से होगा? अभी शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं मिली, तो वहां भी विचार नहीं है, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अगर आप सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ के विचार को कहते हो, तत्वार्थ के श्रद्धान को कहते हो, तो इसमें अव्याप्ति दोष आएगा। अव्याप्ति दोष क्यों? कि जहां ये काम नहीं हो रहा तत्वार्थ का विचार, उस समय भी सम्यक दर्शन पाया जा रहा है, तो ये अव्याप्ति दोष से दूषित हुआ। अव्याप्ति, माने सम्यक दर्शन तभी पाया जाना चाहिए था जब जब वो विचार कर रहा है, जब जब वो विचार सहित, तो सदैव विचार सहित रहना चाहिए, ठीक है? तो यानी हाँ, अतिव्याप्ति बन रहा है, तो यहाँ अव्याप्ति लिखा है। इन दशाओं में सम्यक तो रहता है, अतः सम्यक दर्शन का नहीं, अतिव्याप्ति तब होता जब ये चिन्ह सम्यक दृष्टि को भी पाया जाए और मिथ्या दृष्टि को भी पाया जाए, तब ये कहलाएगा अतिव्याप्ति। लेकिन सम्यक दृष्टि में ही ये तत्वार्थ विचार हमेशा नहीं पाया जा रहा,
विग्रह गति के समय में नहीं पाया गया है लक्षण, विषय कषाय में प्रवर्तते समय नहीं पाया गया, इसलिए यह अव्याप्ति दोष से दूषित हुआ। प्रश्न कुछ कुछ समझ में आया भैया? टाइम लगेगा नए लोगों को। जी हाँ जी। हाँ, पुराने लोगों को तो आएगा, लेकिन नए लोग घबराना मत, ठीक है? 1-6 महीना को तू बात मेरी मान ले, बस 1-6 महीना चाहिए, 6 महीने में पारंगत हो जाएंगे, क्योंकि हमने ग्रंथ भी ऐसा लगा लिया है कि इसमें बड़े बड़े ग्रंथों के रहस्य आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है? और ये 6 महीने में पूरा हो जाएगा अगर इसी स्पीड से चलेगा तो, ठीक है? तो अभी ये बात कह रहे हैं कि जब कोई सम्यक दृष्टि खेल खेल रहा है, खाना खा रहा है, उस समय तो विचार नहीं कर रहा शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान का, तत्वार्थों का विचार तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि है, तो आपका ये जो लक्षण है ये अव्याप्ति दोष से दूषित हुआ। तो समाधान और पढ़ते हैं, फिर समय हो गया है। जल्दी से प्रीति समाधान पढ़ना, पढ़िए। यह दोष इसमें नहीं है, क्योंकि विचार तो उपयोग के अधीन है और श्रद्धान प्रतीति रूप है। उपयोग जहां लगता है विचार तो उसी का होता है, परंतु इस समय भी पहले जिस वस्तु का जैसा श्रद्धान किया था उसका उसी प्रकार से प्रतीति बनी रहती है, अतः श्रद्धान नष्ट नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव के विषय कषाय का सेवन होते हुए और विग्रह गति में तत्वार्थों का विचार नहीं होने पर भी उनका श्रद्धान पाया जाता है, अतः इस लक्षण में अव्याप्ति नामक दोष नहीं है। देखिए, इसका अर्थ ये हुआ, जैसे इसका अर्थ ये हुआ कि विचार अलग चीज है और श्रद्धान अलग बात है। विचार तो उपयोग के अधीन है, जहां आपका उपयोग होगा वहां उसका विचार चलेगा, लेकिन श्रद्धान प्रतीति का नाम है, माने मान्यता का नाम है। जैसे देखो, आप स्त्री हैं, लेकिन आप कोई पार्ट प्ले करें जिसमें आप पुरुष का पार्ट करें, उस समय आपका विचार तो ये चल रहा है कि मैं मारूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं पुरुष हूं। ऐसा विचार चलते हुए भी अंदर में श्रद्धान क्या है? मैं स्त्री हूं, ऐसे ही श्रद्धान है ना। तो विचार भले कुछ भी चल रहा हो, लेकिन फिर भी श्रद्धान बना रह सकता है। समझ में? एक उदाहरण दे रहे हैं, बस फिर जिनवाणी स्तुति कर लेना अगर लीव हो जाए तो। पढ़िए। अथवा जैसे किसी रोगी व्यक्ति को यह प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंच आदि नहीं, मुझे इस कारण रोग हुआ है, उसे मिटाकर निरोग रोग होऊंगा। जब वह रोगी अन्य कार्यों में प्रवृत्ति करता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता है कि मैं इस रोग को दूर करूं, तथापि श्रद्धान में उसे मिटाने की प्रतीति बनी रहती है। उसी प्रकार विषय कषाय का सेवन करते हुए, अन्य कार्यों में प्रवृत्ति करते हुए या विग्रह गति में तत्वार्थों का विचार नहीं होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव को सप्त तत्वों के श्रद्धान रूप प्रतीति बनी रहती है, अतः सम्यक दर्शन के इस लक्षण में अव्याप्त